क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धिमान व्यक्ति अकेले अपने ज्ञान से नहीं, बल्कि अपने लोक व्यवहार से दुनिया में आदर पाता है? तो चलिए जानते हैं लोक व्यवहार के असली रहस्यों को इस अद्भुत किताब से, जो आपके जीवन और रिश्तों को एक नई दिशा दे सकती है। अगर आपके पास अपार ज्ञान है, लेकिन आपका स्वभाव रूखा और अभिमानी है, तो क्या लोग आपको पसंद करेंगे? शायद नहीं। यही प्रश्न इस पहले अध्याय की आत्मा है। ज्ञान कितना भी हो, यदि व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। लोक व्यवहार का वास्तविक अर्थ क्या है? लोक व्यवहार का अर्थ है दूसरों के साथ मधुर, विनम्र, सम्मानजनक और समझदारी से व्यवहार करना। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर से निकली हुई सहज विनम्रता होती है। लोक व्यवहार वह कड़ी है जो व्यक्ति को समाज से जोड़ती है। लेखक कहते हैं, मनुष्य चाहे जितना भी ज्ञानी, विद्वान या शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसमें सौम्यता और सामाजिकता नहीं है तो वह समाज में अकेला पड़ जाएगा। इस अध्याय में बताया गया है कि केवल विद्या या प्रतिभा आपको ऊंचा स्थान नहीं दिलाती। यदि विद्या तेज है परंतु व्यवहार कटु है तो लोग दूरी बना लेते हैं। इसके विपरीत, यदि किसी में ज्यादा ज्ञान नहीं भी हो, लेकिन उसका व्यवहार मधुर और सहयोगी है, तो वह हर दिल में जगह बना सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा दुकानदार जो ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता है, वह बड़े बड़े मॉल से भी ज्यादा भरोसा पा सकता है। लोक व्यवहार के मूल स्तंभ: 1. विनम्रता, हमेशा यह मानना कि हम पूर्ण नहीं हैं और दूसरों से भी कुछ सीख सकते हैं। 2. सम्मान, हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके आत्मसम्मान का आदर करना चाहिए। 3. मधुरता, शब्दों में नरमाहट लाना, गुस्से या अभिमान से नहीं बोलना। 4. सहनशीलता, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना और हर बात पर प्रतिक्रिया न देना। लोक व्यवहार की शक्ति: इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार बताया गया है। लोक व्यवहार से बड़ा विरोधी भी मित्र बन सकता है। यानी आपका अच्छा व्यवहार शत्रुता को भी मित्रता में बदल सकता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि हम सौम्यता से बात करें तो समाधान खुद सामने आ जाता है। एक गहरा सत्य: व्यवहार का असर समय के साथ। लेखक ध्यान दिलाते हैं कि समय के साथ लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार उन्हें हमेशा याद रहता है। इसीलिए व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वर्षों बाद भी जब लोग आपको याद करें तो सम्मान और प्रेम से करें। दोस्तों, ये लोक व्यवहार ज्ञान का आभूषण है। केवल शाब्दिक विद्वता से नहीं, व्यवहारिक सौम्यता से समाज में स्थान मिलता है। व्यवहारिक कुशलता हर परिस्थिति में आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जिज्ञासापूर्ण सवाल, क्यूरियस क्वेश्चन: अगर व्यवहार इतना शक्तिशाली है तो क्या केवल मधुर बोलना ही काफी है, या फिर और भी कुछ जरूरी है? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे व्यवहार की गहराई और सही आचरण के रहस्य। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे केवल शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं और आचरण भी लोक व्यवहार का अभिन्न हिस्सा हैं। अध्याय 2: केवल मीठा बोलना ही नहीं, मन से भी मधुर होना जरूरी है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मुस्कुराकर मीठा बोले, लेकिन मन ही मन द्वेष या ईर्ष्या रखे, क्या आप उसकी असलियत नहीं पहचान लेंगे? यही है इस अध्याय का मूल भाव। केवल बोलचाल से लोक व्यवहार नहीं बनता, किताब कहती है। सिर्फ बोलचाल में मधुरता दिखाना, लेकिन भीतर से कटुता रखना, यह सच्चा लोक व्यवहार नहीं है। असली लोक व्यवहार तब प्रकट होता है जब हमारे मन, वचन और कर्म तीनों में शुद्धता और सत्यता हो। यदि मन में दुर्भावना हो और ऊपर से मीठे शब्द बोले जाएं, तो वह कृत्रिम व्यवहार जल्दी ही उजागर हो जाता है। मन की निर्मलता का महत्व लेखक स्पष्ट करते हैं। जो जैसा सोचता है, वैसा ही धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बन जाता है। इसलिए अगर मन में जलन, क्रोध, घृणा या द्वेष भरा होगा, तो चाहे कितना भी मीठा बोलो, चेहरा, हाव भाव और ऊर्जा सब असलियत बयां कर देंगे। सच्ची लोक व्यवहारिता केवल भाषा में नहीं, बल्कि भावना में होती है। भावनाओं की शुद्धता क्यों जरूरी है? मन के भीतर यदि शुभ भावनाएं हैं, जैसे दया, प्रेम, सहानुभूति, तो व्यवहार में स्वतः मधुरता आएगी। यदि भीतर से हम दूसरों के लिए भलाई सोचते हैं, तो हमारा हर शब्द, हर कार्य सच्चा और प्रभावी लगेगा। इसीलिए
अच्छे विचार ही अच्छे व्यवहार की नींव है। सच्चे लोक व्यवहार के 3 चरण। 1. मन की सफाई, नकारात्मक भावनाओं को दूर करना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष छोड़ना। 2. वाणी की मधुरता, बोलने में संयम और मिठास लाना, शब्दों से चोट न पहुंचाना। 3. कर्म की सेवा भावना, दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करना, छोटी छोटी सहायता से भी बड़ा परिवर्तन लाना। व्यवहार में भीतर और बाहर का संतुलन। इस अध्याय में एक सुंदर बात बताई गई है। मनुष्य की असली परीक्षा तब होती है जब वह बिना दिखावे के सहज रूप से दूसरों का भला सोचता और करता है। यानी सच्चा लोक व्यवहार वही है जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी बनावट के आता है। अब उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए नम्रता दिखाता है तो कुछ समय में उसका असली स्वभाव बाहर आ जाता है। लेकिन जो स्वभाव से ही नम्र है, उसकी विनम्रता हर स्थिति में स्थायी रहती है। केवल मीठे शब्दों से नहीं, बल्कि शुद्ध मन और सच्चे कर्म से लोक व्यवहार बनता है। मन, वाणी और आचरण, इन तीनों में सामंजस्य हो तभी व्यवहार प्रभावशाली और स्थायी होता है। यदि भीतर से भावना शुभ है तो व्यवहार भी सहज और विश्वसनीय होगा। जिज्ञासापूर्ण सवाल, क्यूरियस क्वेश्चन। अगर भीतर की भावना इतनी महत्वपूर्ण है तो क्या मन को शुद्ध करने के लिए कोई विशेष उपाय या अभ्यास भी जरूरी है? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे मन को निर्मल और व्यवहार को प्रभावशाली बनाने के रहस्यों को। अगले भाग में हम सीखेंगे कैसे आत्मसंयम, चिंतन और अभ्यास से अपने मन को साफ कर सकते हैं और अपने लोक व्यवहार को अद्भुत बना सकते हैं। अध्याय 3, मन की शुद्धता के उपाय। व्यवहार को सुंदर कैसे बनाएं? अगर आपके घर में गंदगी हो और आप सिर्फ बाहर से सुंदर पर्दे लगा दें, तो क्या घर वास्तव में साफ कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह, यदि हमारा मन अशुद्ध है तो ऊपर से व्यवहार चाहे जितना भी सजा लें, वह टिकाऊ नहीं रहेगा। इसीलिए इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मन की सफाई कैसे करें ताकि व्यवहार भी सच्चा और सुंदर बन सके। मन शुद्ध कैसे होता है? किताब कहती है, मनुष्य का असली सौंदर्य उसके विचारों की पवित्रता में है। अगर हमारे विचार साफ, निस्वार्थ और सकारात्मक हैं, तो हमारा व्यक्तित्व भी स्वतः आकर्षक बनता है। इसलिए पहला कदम है मन की नियमित सफाई। मन को निर्मल करने के 4 प्रमुख उपाय। 1. आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन कुछ समय खुद से सवाल करें, क्या मेरे मन में किसी के लिए द्वेष है? क्या मेरी सोच दूसरों के लिए शुभ है? जो भी नकारात्मक भावनाएं मिलें, उन्हें पहचानें और सुधारने का संकल्प लें। तो क्षमा भावना, फॉरगिवनेस। दूसरों की गलतियों को दिल से माफ करना सीखें। किताब में बताया गया है, जो दूसरों को क्षमा करता है वह अपने मन को सबसे बड़ा उपहार देता है। क्षमा करने से मन का बोझ हल्का होता है और व्यवहार स्वतः मधुर हो जाता है। 3. सेवा भाव, सेवा भाव। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। सेवा करने से अहंकार गलता है और मन में विनम्रता आती है। यह सेवा छोटी छोटी हो सकती है, जैसे किसी की मदद कर देना, किसी को प्रेरित कर देना, किसी को समय देना। चोर, शुभ संगति, गुड कंपनी। जिनके विचार सकारात्मक, सच्चे और प्रेरणादायक हैं, उनके साथ समय बिताइए। शुभ संगति से मन भी शुभ बनता है। जैसे सुगंधित फूलों के पास रहने से कपड़ा भी महकने लगता है। व्यवहार पर मन की सफाई का असर। जब मन शुद्ध होता है, आपकी वाणी स्वतः मीठी हो जाती है। आपका चेहरा तेजस्वी और शांतिपूर्ण दिखता है। आपके कर्म में सहज सेवा भावना प्रकट होती है। ऐसे व्यक्ति को समाज में हर जगह आदर और प्रेम मिलता है, बिना किसी दिखावे के। सकारात्मक अभ्यास। लेखक सलाह देते हैं कि हर रात सोने से पहले एक छोटा अभ्यास करें। आज मैंने किन भावनाओं को अपने मन में पनपने दिया, कौन सी बातों में सुधार कर सकता हूं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको अंदर से सुंदर और बाहर से प्रभावशाली बना देगा। साथियों, लोक व्यवहार की असली नींव है मन की पवित्रता। आत्मचिंतन, क्षमा, सेवा और शुभ संगति, ये 4 उपाय मन को शुद्ध करते हैं। जब भीतर से मन निर्मल होता है तो व्यवहार अपने आप सुंदर और विश्वसनीय बनता है। जिज्ञासापूर्ण सवाल, क्यूरियस क्वेश्चन। अगर शुभ संगति से मन शुद्ध होता है तो क्या एक बुरी संगति में रहकर भी अपना अच्छा व्यवहार बनाए रखना संभव है? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे संगति का गहरा प्रभाव और कैसे गलत माहौल में भी
अपने चरित्र और व्यवहार को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगले भाग में जानिए संगति का गुप्त प्रभाव और कठिन परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ बने रहने के उपाय। अध्याय 4, संगति का प्रभाव। अच्छे व्यवहार के लिए सही माहौल का महत्व कल्पना कीजिए। अगर एक साफ पानी का गिलास गंदे पानी के बर्तन में डाल दिया जाए तो क्या वह साफ रह पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह हमारी संगति, यानी जिनके साथ हम रहते हैं, बातचीत करते हैं, हमारा मन और व्यवहार गहराई से प्रभावित करती है। यही है इस अध्याय का मुख्य संदेश। संगति क्यों महत्वपूर्ण है? किताब में बताया गया है, मनुष्य का स्वभाव संगति के रंग में रंगता है। अगर आप ईमानदार, सच्चे, विनम्र और मेहनती लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी आदतें भी वैसी बनेंगी। अगर आप आलसी, नकारात्मक या कपटी लोगों के बीच अधिक समय बिताएंगे तो अनजाने में ही आपके विचार और व्यवहार भी वैसे हो सकते हैं। संगति का अदृश्य असर। संगति का प्रभाव धीमा लेकिन गहरा होता है। शुरू में हमें लगता है कि हम दूसरों से अलग हैं, पर समय के साथ वैसी ही आदतें, सोच और भाषा हमारे भीतर आने लगती हैं। लेखक कहते हैं, संगति का असर बिना बताए होता है, पर परिणाम सबको दिखता है। उदाहरण, अगर बच्चा अच्छे विचारों वाले मित्रों के साथ खेलेगा तो वह स्वभाव से सहयोगी और विनम्र बनेगा। लेकिन अगर वही बच्चा नकारात्मक सोच वाले मित्रों में घिरेगा तो झूठ बोलना, आलस करना जैसी आदतें आ सकती हैं। गलत संगति में भी अच्छा कैसे बने रहें, यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमेशा हम सही लोगों के बीच नहीं रह सकते। कभी कभी जीवन में ऐसे माहौल भी आते हैं जो विपरीत होते हैं। किताब सलाह देती है कि ऐसे समय में 3 बातें अपनाएं। 1, आंतरिक चेतना मजबूत बनाओ। स्वयं के आदर्शों को याद करते रहो। यह ठान लो कि चाहे कोई कुछ भी करे, मैं अपना अच्छा व्यवहार नहीं छोड़ूंगा। 2, अच्छे विचारों का संग बनाए रखो। किताबें पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, स्वयं से सकारात्मक संवाद करो। 3, सीमित संपर्क करो। बुरे स्वभाव वालों के साथ जरूरत भर का व्यवहार करो, लेकिन गहरी मित्रता न करो। अच्छी संगति कैसे चुनें? जिनमें ये गुण हों उनके साथ समय बिताना चाहिए। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सहृदयता, दयालुता, सकारात्मकता, सेवा भावना। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने से खुद का व्यवहार भी स्वच्छ और प्रेरणादायक बनता है। संगति और आत्मविकास का सीधा संबंध। लेखक कहते हैं, जैसे खेत में बीज के साथ उसकी देखभाल भी जरूरी है, वैसे ही अच्छे विचारों के साथ अच्छा वातावरण भी जरूरी है। इसलिए यदि आप अपना चरित्र ऊंचा बनाना चाहते हैं तो अपने संग का चुनाव भी उतनी ही सावधानी से करना चाहिए। अध्याय 4 का सारांश। संगति का प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। अच्छी संगति से विचार और व्यवहार दोनों निखरते हैं। गलत संगति में भी स्वयं के आदर्शों को बचाकर रखा जा सकता है। जीवन में अच्छे लोगों का साथ सफलता और संतुलन की चाबी है। जिज्ञासापूर्ण सवाल, क्यूरियस क्वेश्चन। अगर हम अपना व्यवहार अच्छा बना लें और संगति भी सही चुन लें तो क्या फिर भी हमारे व्यवहार को निखारने के और गहरे रहस्य बाकी हैं? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे व्यवहार को महान बनाने वाले छुपे हुए सूत्रों को। अगले भाग में सीखेंगे कैसे विनम्रता, सहनशीलता और कृतज्ञता जैसे गुण हमारे व्यवहार को दिव्यता तक पहुंचा सकते हैं। अध्याय 5, विनम्रता, सहनशीलता और कृतज्ञता। श्रेष्ठ लोक व्यवहार के छिपे रहस्य। जरा सोचिए, अगर कोई पेड़ फलों से लद जाता है तो वह झुक जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से महान बनता है उसका व्यवहार और भी विनम्र हो जाता है। यही है इस अंतिम अध्याय का मूल संदेश। 1, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। लोक व्यवहार की असली पहचान। किताब कहती है, अहंकार लोक व्यवहार का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता उसका सबसे सुंदर आभूषण है। विनम्र व्यक्ति हर किसी से सीखने के लिए तैयार रहता है। वह दूसरों के सामने खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दूसरों को सम्मान देता है। कैसे विकसित करें विनम्रता? हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई देखकर उसकी सराहना करें। खुद को पूर्ण नहीं, बल्कि हमेशा सीखने योग्य समझें। 2, सहनशीलता, टॉलरेंस, व्यवहार की मजबूती का आधार। लेखक समझाते हैं कि जीवन में हर किसी की सोच, दृष्टिकोण और तरीके अलग होते हैं। यदि हर बात पर प्रतिक्रिया दी जाए तो तनाव ही तनाव रहेगा। सहनशीलता का मतलब है दूसरों की गलतियों को समझदारी और धैर्य से संभालना।
सहनशील व्यक्ति रिश्तों को बचाता है, वातावरण को शांत रखता है और खुद भी मानसिक शांति पाता है। कैसे बढ़ाएं सहनशीलता? छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें। यह सोचें, क्या यह झगड़ा वाकई जरूरी है? हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुककर सोचें। 3. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, सुखी और मधुर जीवन का रहस्य। लेखक कहते हैं कि कृतज्ञता का भाव रखने वाला व्यक्ति हमेशा खुश और सकारात्मक रहता है। जब हम जीवन में मिली छोटी छोटी अच्छाइयों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम और अधिक अच्छाइयों को आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता कैसे विकसित करें? हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद लिखें। जिन लोगों ने आपका थोड़ा भी भला किया हो, उन्हें दिल से धन्यवाद दें। इन 3 गुणों का संयोजन महान लोक व्यवहार। जब किसी व्यक्ति में विनम्रता, सहनशीलता और कृतज्ञता तीनों होते हैं, वह हर जगह प्रिय बनता है। उसका व्यक्तित्व चमकता है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोता। ऐसे लोग समाज में सहज नेतृत्व करते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अध्याय 5 का सारांश। श्रेष्ठ लोक व्यवहार केवल भाषा की मिठास से नहीं, बल्कि भीतर के महान गुणों से बनता है। विनम्रता से संबंध बनते हैं, सहनशीलता से संबंध टिकते हैं और कृतज्ञता से संबंध गहराते हैं। ये 3 गुण जीवन को सरल, मधुर और सफल बनाते हैं। यहाँ अंतिम जिज्ञासापूर्ण सवाल। अब जबकि आपने लोक व्यवहार के इन अमूल्य गुणों को जाना है, तो क्या आप तैयार हैं उन्हें अपने जीवन में उतार कर खुद को और समाज को बेहतर बनाने के लिए? सोचिए और आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू कीजिए। अब सवाल आता है कि इस किताब के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। 1. आत्मनिरीक्षण की आदत डालें। हर दिन 5 मिनट खुद से पूछें, आज मेरा व्यवहार कैसा रहा? 2. 3 शब्दों को याद रखें, विनम्रता, सहनशीलता, कृतज्ञता। ये शब्द रोज सुबह खुद से दोहराएं। 3. अभ्यास करें। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करें जो आपका व्यवहार बेहतर बनाए, जैसे किसी की मदद करना, किसी को दिल से धन्यवाद देना, किसी की गलती को माफ करना। 4. सही संगति बनाए रखें। सकारात्मक, प्रेरणादायक और सच्चे लोगों के साथ समय बिताएं। 5. नियमित पढ़ाई और सुनना। किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल ऑडियो सुनिए और खुद को लगातार आत्मविकास के माहौल में रखिए। अंतिम प्रेरणादायक संदेश। लोक व्यवहार कोई दिखावा नहीं है, यह हमारे भीतर का सच्चा सौंदर्य है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, आदतों को संवारते हैं और दूसरों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं, तब हम न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को रोशन करते हैं। तो आइए आज से ही एक छोटा कदम लें। एक मुस्कान, एक सहनशीलता, एक कृतज्ञता का भाव, और अपने जीवन को मधुरता और सफलता की ओर ले जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।